हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर के कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में। आइए आज जो सेशन मैं शुरू कर रहा हूँ पार्ट 1 मेरा वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने 10 क्वेश्चन कराया हुआ है सीटेट प्लस 7 फेज के लिए। आज फिर से पार्ट 2 में सीटेट प्लस 7 फेज बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या फिर एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल या बिहार पुलिस जैसे एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए और बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग स्किप करके छोड़ देते हैं तो आपका वहीं 1-2 नंबर से अगर रिज़ल्ट मिसिंग रहता है तो कितना प्रॉब्लम होता है। देखिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी वर्ग का अगर भुजा के गुना किया जाता है तो उसका परिमाप जो होता है 2k गुना बढ़ता है। कितने गुना बढ़ता है? 2k गुना, 2 गुना बढ़ता है। देखिए k गुना बढ़ाया गया तो 2k गुना बढ़ा। ये क्या बात ये बोलना चाहता है तो फिर से समझिए। मान लीजिए एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप आप जानते हैं 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो 4 गुने 10 बराबर 10 चौका 40 हुआ। करे भुजा को दोगुनी कर दिया जाए यानी 10 को 20 किया जाए तो 10 गुना 20 बराबर 80। 40 में कितने बार गुना कि 40 का टेबल कितने बार पढ़ोगे तो 80 आएगा, 2 बार। यानी परिमाप कितना गुना बढ़ गया? 2 गुना बढ़ा ना। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक समझ लीजिए कि k गुना अगर भुजा बढ़ाया जाए तो उसका परिमाप 2k गुना बढ़ता है। मतलब 2k अब मतलब 2 गुना, तो 2 दूनी 4 मत लिख दीजिएगा, 2 गुना। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या मैं बताना चाहता हूँ कि भुजा अगर 2 गुनी की जाए तो परिमाप भी 2 गुनी ही बढ़ती है। ठीक है, आंसर ये समझ लीजिए मोटा मोटी। लेकिन भुजा अगर k गुना बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल जो होता है वो k स्क्वायर गुना बढ़ता है। मतलब कि भुजा 10 था ना, अगर भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर जो होगा 100 होगा, 100 होता है। अब अगर इसी को 2 गुना कर दिया जाता तो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। क्या होता है? 400। तो यानी 2 गुना करने पे जितना गुना करोगे उसका k स्क्वायर टाइम भुजा का स्क्वायर k स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 20 होता है तो क्या हो जाएगा? 400। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 72 गुने 78 बराबर 36 गुने 4 और ये x के जगह क्या आएगा? तो देखिए 36 दूनी 72 बराबर में जब भी दिया रहे कटे तो काट लीजिए। 7 7 दूनी क्या होगा? 14। 7 दूनी क्या होगा बाबू? 14 होगा। x का मान क्या आएगा? 14। तो 14 दिया नहीं है, देखिए क्या कर रहा है, 7 से 10 से कम होगा 14 तो नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 7 का गुणज होगा तो बिल्कुल बी आंसर होगा, बी होगा। ओके, सम संख्या तो सी भी आंसर होगा। 14 सम संख्या है, सी भी है। अभाज्य संख्या तो ई तो आंसर नहीं होगा। 56 का गुणनखंड 14 चौका 56 होता है तो ई भी आंसर होगा। ओके, तो बी सी ई किस ऑप्शन में है देखिए ज़रा। बी सी ई कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन दिया ही नहीं है। मान लो ये बी सी और यहाँ ई लिख देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है तो ये आपका बी सी ई ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये 1 1 0 1 1 2 और यहाँ दाशमिक प्रणाली में ये बाइनरी नंबर है। दाशमिक प्रणाली में दशमलव अंकन पद्धति में लिखना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे इस प्रश्न को? ओके, देखिए क्या किया जाता है ऐसे जब भी दे तो 1 1 0 1 1 को दाशमिक प्रणाली में बदलना है। तो 1 गुने, अब ज़रा देखिए 1 गुने कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 1 2 3 4, 2 के पावर कितना लिखिएगा? 4 लिखिएगा। ठीक है, 2 के पावर 4 नहीं, एक काम कीजिए आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, काट तो गणेश। इन प्रश्नों को देखिए, बाकी 3 तो आपने किया, आगे का 3 प्रश्न
निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं खींची जा सकती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी बता दूँ, किसी भी अगर कोई फिगर है और उसकी जितनी भुजाएं अगर भुजा बराबर हो तो उतनी सममित रेखाएं आप खींच सकते हो। जैसे ये त्रिभुज है, तीनों भुजा अगर बराबर हो तो इसमें कुल 3 सममित रेखाएं आप खींच सकते हो। ओके, अगर मान लीजिए कोई वर्ग है तो इसमें कई गो भुजा है, बराबर भुजा 4 गो, तो इसमें कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हो, 4। अगर कोई पंचभुज है या 5 भुजा बराबर है तो 5 सममित रेखा खींच सकते हो। और नोट में कोई भुजा अगर बराबर ना हो, कोई भुजा अगर बराबर ना हो तो कोई सममित रेखा भी उसमें नहीं खींची जा सकती। तो आयत में देखिए विपरीत भुजाएं बराबर होती है, यानी 2 भुजा बराबर होती हैं, तो इसमें कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हो, 2। आया समझ में। इसमें बोला है किस में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार के, तो इसमें आप ऐसे तो खींचोगे, ये खींचा पाएगा दोनों, नहीं, तो ये तो काट दो, आंसर होगा नहीं। ये देखो, ये तो आप बीचों बीच काट दोगे, ये काटोगे तो एक दूसरे को ढकेगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये काट दोगे ढक देगा, लेकिन क्या ऐसे काटोगे तो ढकेगा नहीं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो इसमें ऐसे भी आप खींच सकते हो और ऐसे भी खींच सकते हो, यानी इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और इसको बोलते हैं क्षैतिज। तो दोनों सममित रेखा इसमें खींची जा सकती हैं। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको टाइम लगा देता है। मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, तो सब तो समय है, 2 अंक की है। मैं 3, 4, 6 का सारा गुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड है, कुल 9 गो इनके गुणनखंड है, तो 56, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा तो ये तो आंसर होगा नहीं। बचा 3 गो, 24। देख लीजिए 24 के कई गो गुणनखंड है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, इसके 9 गुणन, तो ये भी आंसर होगा नहीं। 36 का देखिए, 36 का चेक कर लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 9 से, 4 के बाद 9 से, 9 के बाद 12 से, 12 के बाद 18 से, 18 के बाद 36 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8। देखो 1 2 3 4, 9 चौका 36, 9 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद ये 36, तो इसमें भी कई गो हुआ, 5 या 3, 8 को ही गुणनखंड हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो बचा कौन, 48, यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, यानी चेक कीजिए, देखिए 48 कितने संख्याओं से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 16 से, 16 के बाद 24 से, तब 48 से। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका 48 आंसर हो गया। देखिए समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो में आपको समझाऊं और आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो घर पे बैठ के आप तैयारी कर रही हैं, जितने भी आप एस्पिरेंट्स हैं सीटेट और 7th फेज़ वाले, तो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में और आप कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जुड़िए और वीडियो को वॉच कीजिए। और एक ऐसे सिंबल दिया रहता है, ऐसे वाला नहीं दबाइएगा, ऐसे उस पर एक उंगली रख दीजिएगा, ठीक है। किसी आयताकार पर्क की लंबाई तथा चौड़ाई जब भी दी जाए और उसका परिमाप पूछे तो इन दोनों को आपस में जोड़ के, जितना दिया रहे जोड़ के 2 से गुना कर लीजिएगा। तो 10 आ 15 कितना होगा, 25, 25 गुने 2 बराबर 50 आंसर परिमाप, यानी ये आपका आंसर होगा। क्षेत्रफल पूछेगा तो इनको गुना कर लीजिएगा, 15 दहा के 150 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया हो। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, पूरा भीग चुका हूँ। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग वीडियो को वॉच नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर ये समझ में आ रहा है मेरा कंटेंट तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।